महाशिवरात्री ही फार आनंददायी असणार आहे। यंदाची महाशिवरात्री पण आहे, शिवजयंती पण आहे, सगळे सण आहेत। आणि याच्या अगोदर जेव्हापासून हे सरकार आलंय तेव्हापासून सणांवरती ज्यांनी बंदी घातली होती, हिंदुत्वावरती ज्यांनी बंदी घातली होती, आजच्या निर्णयाने जो आहे हा एक मोठा चपराक जो आहे हा त्यांना बसलेला आहे। आणि उद्याची येणारी शिवरात्री असेल किंवा शिवजयंती असेल, कुठलेही सण असतील, जे आजपर्यंत गेल्या 6-7 महिन्यामध्ये ज्या जल्लोषात आम्ही साजरे केले त्या जल्लोषात किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त जोरात जे आहे हे येणाऱ्या काळामध्ये सर आता हा तुम्हाला आता दुसरं काम नाही ना काहीच, बरोबर आहे ना? ते काय बोलणार दुसरं? चांगलं झालं, मिळाला, बरोबर मार्गाने मिळाला, ते चुकीच्याच मार्गाने मिळाला असं बोलणार। आज या देशामध्ये कायदा आहे, सुव्यवस्था आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली घटना आहे। आणि हे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया असेल, सुप्रीम कोर्ट असेल, या सगळ्या ज्या आहेत या इंडिपेंडेंट बॉडी आहेत। जेव्हा निर्णय जो आहे तो तुमच्या बाजूने जेव्हा लागतो तेव्हा न्यायव्यवस्थेवरती आमचा खूप दृढ विश्वास आहे। जेव्हा तीच न्यायव्यवस्था तुमच्या विरोधामध्ये निर्णय देते तेव्हा तो विश्वास कुठे जातो? हे जे बोलतात ना की न्यायव्यवस्था जी आहे ती कमकुवत करून किंवा इलेक्शन कमिशनबद्दल जे जे बोलले, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्या लोकशाहीसाठी खूप घातक आहेत। आज ही लोकशाही आहे, कुठलाही पक्ष जो आहे तो लोकशाही मार्गाने चालत असतो, तो कुठलाही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नसते। त्याला प्रत्येक शिवसैनिक कार्यकर्ता हा आपल्या तळ हातावरती घेऊन जो आहे तो पक्ष वाढवत असतो, त्याच्यासाठी काम करत असतो, घाम गाळत असतो। आज हे सगळ्या गोष्टी बघून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाने निर्णय दिलेला आहे। मी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचा खूप खूप धन्यवाद या ठिकाणी व्यक्त करतो की आज सत्याचा विजय जो आहे तो या ठिकाणी सर सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे याच्यानंतर या निकालानंतर आपली तयारी कशा प्रकारे असणार आहे? आपली तयारी कशा प्रकारे आज सुप्रीम कोर्टातच गेले होते धनुष्यबाणासाठी अगोदर, मग सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं इलेक्शन कमिशनकडे जावं, आमचं ते परव्ह्यू नाही आहे। आता पुन्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये जायचं आहे त्यांना तर ते जाऊ शकतात, कारण की त्यांना हा खेळ सुरू ठेवायचा आहे। आजही जर पाहिलं असेल तुम्ही सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय की 3 दिवस जी डिबेट चालली, जो युक्तिवाद चालला, त्याच्यामध्ये त्यांना 7 बेंच म्हणजे जे 5 जजांचं बेंच बसलेले त्याच्याकडून निर्णय नको, 5 बेंचचा निर्णय पाहिजे। का पाहिजे? फक्त वेळ वाढवत घेऊन जायला पाहिजे, वेळ वाढला पाहिजे, कारण की ह्यांच्याकडे आता दुसरं काही राहिलेलं नाही आहे। जी मेजॉरिटी आहे, जे नियम आहेत, ज्या अटी आहेत, हे सगळे नियम आणि अटी जे आहेत हे आमच्या बाजूने आहेत। म्हणूनच वेळ कसा वाढेल, हा वेळ कसा वाढेल आणि संभ्रमाची परिस्थिती कशी निर्माण होईल याचाच त्यांना फक्त एक आधार आहे। तर त्याच्यासाठी या सगळ्या गोष्टी करत असतात। आता त्यांनी खुशाल जे आहे सुप्रीम कोर्टामध्ये जावं, त्याच्यापेक्षा मोठं कोर्ट असेल तिकडे जावं। सर आता चिन्ह त्यांच्याकडून गेलं आहे, त्यांनी कोणत्या चिन्हावरती लढाई करावी आता मी कसं सांगणार ते? देख रहे हैं सब शिवसैनिक खुश है, उत्साह है उनमें। जो बाला साहब का हिंदुत्ववादी विचार था, हिंदुत्ववादी विचार सरणी थी, वो कुर्सी के लिए किसी ने तो कांग्रेस राष्ट्रवादी के पहिए के नीचे लेके गए थे, लेकिन शिंदे साहब ने वो कमान हाथ में ली और बाला साहब का आशीर्वाद हमें आज मिला है। सर तीर कमान आपको मिला है और इसके साथ साथ शिवसेना ये नाम भी आपको मिला है, इसके आगे की जो रणनीति रहेगी वो शिवसेना की कैसे रहेगी? ये देखो, बाला साहब का हिंदुत्व का विचार, हिंदुत्व की विचार सरणी और हिंदुत्व का भगवा झंडा महाराष्ट्र में आगे लेने का काम एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोग करने वाले। और जहाँ जहाँ हर गली में, हर गांव में, हर नुक्कड़ में जो हमारी शिवसेना, हमारे शिवसैनिक बेचैन हुए थे कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के बगल में उनके ताट के नीचे हमारी शिवसेना उन्होंने रखी थी, आज शिवसेना उससे बाहर आई है। शिंदे साहब के हाथ में वो कमान है, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे जाएंगे। सर संजय राउत ने आरोप किया है कि खोखे देखिए कहां तक पहुंचे, ये खोखे का विजय है। ये देखो संजय राउत पागल हुए, वो पागल है। वो उन्होंने शिवसेना खत्म करने की सुपारी ली थी कांग्रेस राष्ट्रवादी की तरफ से, और उसी के वजह से जो शिवसेना का नुकसान हो रहा था, आज के निर्णय से शिवसेना, फिर जो बाला साहब की शिवसेना है वो आज वापस आगे जाएंगे। देखो वह कहा भी जाने दो, निवडणूक आयोग को भी घटनात्मक दर्जा है, उनको घटने ने, भारतीय राज्य घटने ने एक मान्यता दी है। उन्होंने जो निर्णय दिए है उनके साथ में अगर निर्णय होता था तो बोलते कि सत्य का विजय है, और उनके खिलाफ निर्णय हुआ
तो उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें, उनके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते। सर आखिरी सवाल, अनेक महीनों से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को गद्दार खोके ऐसे कहा जाता है, आप जब आपके बाजू से निर्णय लगा है तो किस तरीके से विरोधियों को आप कहना चाहोगे? देखो, बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व का विचार, हिंदुत्व का तत्व लेके शिवसेना की स्थापना की थी। कांग्रेस राष्ट्रवादी के खिलाफ बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, लेकिन इन्होंने बाला साहब को वंदनीय कहना चालू किया। बाला साहब का हिंदुत्व का विचार इन्होंने छोड़ा था। तो गद्दारी हिंदुत्व के विचार सरणी से, बाला साहब के विचार सरणी से गद्दारी किसने की थी? तो उन्होंने की थी। उन्हें, उन लोगों को हमें गद्दार बोलने का अधिकार नहीं है। हम लोग बाला साहब का विचार लेके जा रहे हैं, इसीलिए गद्दार वो है। हिंदुत्व के विचारों से गद्दारी उन्होंने की थी, इसीलिए वो पागल हुए। अभी कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, रोएंगे। अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, इसी तरह से उनका बर्ताव होने वाला है। धन्यवाद। बहुत ही खुशी की बात है, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय घोषित किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों की जीत है और उनके बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार आगे लेके जाने का जो संकल्प महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने जो किया है, वो संकल्प की विजय है। और जो सामान्य हमारे शिवसैनिक हैं, वो शिवसैनिकों की ये जीत है कि शिवसैनिक के मन में एक असंतोष था कि शिवसेना पक्ष ये कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जा रहा है। वो बहुत ही गलत बात थी और बार बार हर शिवसैनिक इसके खिलाफ थे, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं पा रहा था। तो आज शिवसैनिक की बात जो सच है वो अभी सामने आई, उसका सम्मान हो रहा है और बाला साहब ठाकरे जी के विचारों का सम्मान हो रहा है। तो बहुत ही खुशी की बात है। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी प्रूव किया है कि बाला साहब ठाकरे जी के विचार अगर को लेके आगे जा सकता है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे और उनके साथ हम सब सभी। चिन्ह आणि नाव दोन्ही मिळालेलं आहे। आज शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा विजय झालेला आहे आणि शिवसेना बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जाण्याचा जो संकल्प एकनाथ शिंदे साहेबांनी केलेला आहे त्याचा हा विजय झालेला आहे। त्यामुळे आज संपूर्ण शिवसैनिकांमध्ये एक आनंदाचं वातावरण आहे आणि गेले कित्येक वर्ष शिवसैनिकांच्या मनात एक घुसमट होती की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला पक्ष हा दावणीला बांधला गेलेला आहे। त्यामुळे हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला दावणीला बांधला जाणार नाही, हा केवळ शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा पक्ष आहे, हे आता इलेक्शन कमिशनने सिद्ध केलेलं आहे। तर वारंवार आज जो इलेक्शन कमीशन ने निर्णय दिया वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक जीत है। ये सच्चाई की जीत है, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जीत है। ये 2019 में जो हमने इलेक्शन बीजेपी के साथ लड़ा, वो पब्लिक जिन्होंने हमारे लिए वोट किया, इस अलायंस के लिए वोट किया, ये पूरी जनता, महाराष्ट्र की जनता की जीत है। मैं शुक्रगुजार हूं इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने देखा, सोचा और समझा कि हमारे पास मेजॉरिटी है, सबसे ज़्यादा खासदार हमारे पास है, 18 में से 13 खासदार हमारे पास है, 40 विधायक जो है वो हमारे पास है 55 में से, जो स्टेट जितने प्रेसिडेंट है वो हमारे पास है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है पार्टी के वो हमारे साथ है। और इसीलिए कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये सिंबल हमें ही मिलना था। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी जीत हमको दे दी, बाला साहब के विचारों को दे दी। और मैं निवेदन करूंगा जो भी हमारे साथी अभी वहां पर बचे हैं कि जो असली शिवसेना है उसमें आप शामिल हो जाइए। हमने ये जो कदम उठाया था, एक हमें रिबेल। Today is the victory of the ideology of Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray ji. Today is the victory for the people of Maharashtra who gave us a mandate along with the BJP to rule in 2019. Today is the victory of the people. It is the victory of the Shiv Sainiks. It is the victory of our CM Eknath Rao Shinde ji. It is a victory for all that we have faced in the last 6 months. We have been called several names like Gaddar, traitors and all this. But today, truth has prevailed. We have the maximum number of MPs, 13 out of 18. We had the maximum number of MLAs, that is 40 out of 56. We had the maximum number of state presidents, executive committee members, corporators, and the Shiv Sainiks, who are the strength of the party.
today I would request all the other Shiv Sainiks who are there to join the original Shiv Sena, the Shiv Sena founded by the ideology of Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray ji, and strengthen the hands of Honorable Chief Minister Eknath Rao Shinde ji, and fight for what Balasaheb stood for.